हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए ना, आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के 40 वायरल प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। हमको फोन किए थे चाचा जी कि ये वाला प्रश्न बता देना है सभी विद्यार्थी को, ये सब प्रश्न जो है छपेगा बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, कीजिएगा ना। हाँ, पूरा वॉच इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। 40 प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और एक और बात बताते हैं, आप लोग जो साल भर पढ़ाई किए हैं ना, इससे ये भी पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ाई किया है और कितना बोर्ड परीक्षा में आग लगाइएगा, है कि नहीं। तो चलो ना भाई, शुरू हो जाते हैं। बहुत कम समय का वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को जो है पूरा वॉच करना। 40 प्रश्न करने में जितना समय लग जाए, है कि नहीं। और पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान व्यान देना है, ठीक है। परीक्षा में गर्दा छुड़ाना है। चलो भाई शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तैयार हो जाओ। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था जी? नहीं था। किसान था जी? नहीं था। जमींदार था जी? नहीं था। नाविक था जी? नहीं था। अरे भैया सब नहीं था। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो मेरे भाई। आप लोग को पता है कि पहला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करता हूं, आप लोग से करवाता हूं। और इसे भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है कि नहीं। कितनों हंस के पढ़ा दूं, कितने मजे से पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग है कि कमेंट पे नहीं करना है यार। क्यों करें ना, वीडियो को शेयर करते हैं, ये तो गलत बात है। जल्दी से जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। जल्दी से आज आप लोग शेयर कर दो और वीडियो को पूरा वॉच कर लो, मजा आ जाएगा। ओके, आ जाओ भाई। इसका जो है आप लोग को गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना। ओके चलो शुरू करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? जी सेनापति पे किया? नहीं सर जी। फ्रांस में राजदूत? नहीं सर जी। गृह मंत्री दिया था? गृह मंत्री दिया था जी? नहीं। कौन? प्रधानमंत्री बनाया था। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। गृह मंत्रालय जो होता है, गृह मंत्रालय समझते हैं, गृह मंत्री। आज के डेट में जो है अपनी पत्नी को बोला जाता है गृह मंत्री का फोन आ रहा है कि ना। देखिएगा जो शादीशुदा व्यक्ति रहेगा ना, उनकी पत्नी का फोन आएगा तो कहेगा कहाँ से फोन आ रहा है? दोस्त पूछेगा कहाँ से फोन आ रहा है, हमारे भी दोस्त हैं, कहाँ से फोन आ रहा है दोस्त? तो बोलेगा गृह मंत्रालय से फोन आ रहा है। और वो अगर हल्ला उल्ला हो रहा है तो बगल में जाकर बात कर, हाँ आ रहे हैं, कोनो दिक्कत ना है, तुरंत आ रहे हैं, हाँ हाँ सब चीज़ ले लेंगे, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। गृह मंत्रालय का इतना डर होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कीजिए, बढ़िया गृह मंत्रालय मिलेगा आप लोग को, समझे। और गृह मंत्री भी जो होगी वो भी सुन रही होगी, तो आप लोग दिल पे नहीं लेना है, दिमाग में लेना है क्वेश्चन को। ओके आज ही अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था भैया? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1918 में, या दिसंबर 1918 में? तो मेरे भाई याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। ओके आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अरे भैया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और पोलैंड में। फ्रांस की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति में बार बार याद दिलाता हूं, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां जगी थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे पहले कहां जगी थी? राष्ट्रवाद की भावना जो है कहां जगी थी? फ्रांस में। कहां जगी थी? फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। सबसे पहले कहां जगी थी? फ्रांस में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी में जो थे वहां के राजा कौन थे? वहां के जो थे राजा कौन थे? वहां के राजा कौन थे? राजा कौन थे? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था मेरे भाई। कौन? लुई 16वां, याद रखना है। ये बड़ा हरामी टाइप का राजा था। ये कौन था? राजा था, ठीक है। और ये बड़ा हरामी टाइप का राजा था। हरामी टाइप का समझते हैं, निरंकुशवाद, प्रजा पे अत्याचार करना, अधिक कर लेना, ऐसे राजा थे। और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सुख का कार्य, किसी भी प्रकार का सुख का कार्य ये नहीं करते थे। तो एक दिन हो गया गुस्सा। कौन गुस्सा हो गया? तो फ्रांस के नागरिक हो गया गुस्सा
कि बोला भैया अब तोरा हम नहीं छोड़ेंगे, किसको, लुई सोल्मा को। बोला अब तुमको हम पटक देंगे, तब फिर भी नहीं सुधरा। थप्पड़ से मारेंगे तब फिर भी नहीं सुधरा। लोग दिमाग लगाया, दिमाग ऐसा लगाया, बोला भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं, ना बजेगी बांसुरी। तो इसको क्या क्या लटका दिया, फांसी पे लटका दिया, किसको, लुई सोल्मा को। अब भैया राजावा गया मर, रजवा गया मर। तो क्या होता है, 1789 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी तक जो है फ्रांस पर किसी का शासन नहीं रहा, प्रजातंत्र आ गया। क्या आ गया, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र आ गया, लोगों का शासन चल रहा था। वहां पे शासक नहीं थे, शासक जो थे नहीं थे, शासक नहीं थे। अब क्या होता है, एंट्री होता है एक और हीरो का। हीरो कौन था, नेपोलियन। हीरो कौन था, नेपोलियन। हीरो कौन आया, नेपोलियन आया। और नेपोलियन जो था क्या था, सेनापति था। क्या था, सेनापति था। और फ्रांस को जो है बहुत सारे युद्ध में जो है जिताया भी था। हई वाला कलर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ये वाला जो है ये लिखे हम नेपोलियन, ठीक है, अरे हट, अरे भाई रे भाई, उतना भी नहीं मिटाना चाह रहे थे जितना तुम मिट गया यार। चलो हीरो आता है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक। नेपोलियन क्या था, सेनापति था, सेनापति था। लोग इसको बहुत चाह रहे थे, किसको, नेपोलियन को। नेपोलियन को बहुत चाह रहे थे। तो नेपोलियन को जो है 1804 ईस्वी में क्या बनाता है, 1804 ईस्वी में क्या बनाता है, शासक बनाता है, शासक बनाता है। क्या बनाता है, शासन किसका होता है, नेपोलियन का, शासक बनाता देता है यहाँ पे। अब देखिए नेपोलियन अपना कानून नियम को लागू करने लगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये कब से कब तक रहा, अगर बात करें तो 1804 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक यहाँ पे रहा। और इसी 1804 ईस्वी को नेपोलियन संहिता भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो ये याद हुआ, कहिए जी सर। अब देखो एक प्रश्न से हम निकाल बैठे हैं, इधर हिस्ट्री लिख दिया आप लोग के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आंसरबो में थोड़ा यहाँ पे कार्ल मार्क्स में भी कर देते हैं। कार्ल मार्क्स का पुस्तक, ठीक है, पुस्तक जो था कौन सा लिखा था, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था। दास कैपिटल पुस्तक जो है किसने लिखा था, आजा आजा कहीं मच्छर बैठ गया है चलो भैया कोई नहीं। दास पुस्तक, सॉरी ये क्या कहते हैं, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। एक दो और जानकारी दे देते हैं आप लोग को इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड आप समझ लीजिए। कार्ल मार्क्स का जो था, कार्ल मार्क्स जो थे वो उनकी पत्नी जो थी, पत्नी को याद रखिए नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। पत्नी जो थी जेनी, और जेनी कौन थी, इससे शादी जो क्या था, इसकी पत्नी तो थी ही, पहले क्या थी, इसकी बचपन का मित्र, ओके, बचपन की मित्र थी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, ठीक है। वियतनाम की थोड़ा चर्चा करूं तो वियतनाम की अगर मैं चर्चा करूं तो इसको दो भाग में बांटो। एक उत्तरी वियतनाम था। वियतनाम जो था दो भाग में विभाजित था। एक दक्षिणी वियतनाम था। अब दोनों जगह जो था, दोनों जगह दो व्यक्ति का शासन था। अब यहाँ पे वियतनाम थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं कि नहीं जी, नहीं तो बच्चा कहेगा सर जी गलती लिख देते हैं आप, है कि नहीं। चलो वियतनाम, अब देखो दो जगह दो भाग में बटा हुआ था। अब दोनों जगह जो था दो शासक था। यहाँ पे था होचिमीन का शासन, ठीक है। और यहाँ पे जो था बाओदाई का शासन था, ठीक है। और बीच में जो था अमेरिका दोनों को लड़ाने का कार्य करता था। कौन, अमेरिका। दोनों को लड़ाने का काम कौन करता था, अमेरिका, ठीक है, दोनों का। और अमेरिका का ही ये जो था, अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था बाओदाई को, ठीक है। ये बड़ा निरंकुश बात था, ये सही आदमी था होचिमीन, ठीक। ये चीज समझ में आया।
आइए आगे हम लोग यहाँ पे कंबोडिया को देखें तो याद रखिएगा कंबोडिया से कि कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर था। किसका? अंकोर वाट का। अंकोर वाट का मंदिर था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था? कंबोडिया में। ठीक है, कहाँ था? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में। ओके, अब क्यों, कौन बनवाया था सर जी, यह बता दीजिए ना। तो आइए ना सर जी बताएंगे। सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तेरी, अच्छा आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, द्वितीय ने। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? और यहाँ सूर्य, ये अंकुर वाट से रिलेटेड एक और चीज, इसमें किस भगवान का पूजा होता था? विष्णु भगवान का जो है, विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता था, विष्णु भगवान का पूजा भी होता था। ठीक है, तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के ही थे। ओके, चलनी के चालल दुल्हा आगे बढ़े। अरे भैया चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में क्या बोला जाता था? क्लोन बोला जाता था। अगला प्रश्न हमारे पास है, सौवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सौवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। रिमोट वाले लेते हैं, वहां बार बार जाना पड़ता है। 8 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देख लो, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। क्रैप्टन ने किसका आविष्कार किया? हेम्पी डेवी ने किसका आविष्कार किया? जॉन के ने किसका आविष्कार किया? अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट में आप लोग को लिखना होगा सर क्वेश्चन 10 का जो है 10 का, ठीक है ऐसे के लिखिएगा 10 का बी का आंसर ये होगा, बी का आंसर जो होगा वो लिखिएगा, सी का आंसर ये होगा और डी का आंसर ये होगा। सर आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बखते हैं, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, वही तो है। चलो, शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? हम तो नाच रहे, कभी इधर आ जाता कभी इधर आ जाता। जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। हेलो सुन रहे हैं? चलिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? बाइबिल। किसका? बाइबिल का। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 1959 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, जिसे मयूर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राइट आंसर राजस्थान से हुई थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो ब्रिटेन में पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है। क्या है? विकास है। 22 नंबर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। ओके, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 23 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की संख्या भागीदारी कितनी थी? तो 10%। अगर 16वीं में पूछ दे, 16वीं में बताना है 10.23%। ओके, अगला प्रश्न आंसर किए, हाँ 10%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बिहार। मरुस्थलीय कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? आर्थिक व्यवस्था जो है कैसा है? मिश्रित है। भारत में पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था है इसलिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? एना करके लिख लीजिएगा। BI से जानिए बिहार, M से जानिए MP मध्य प्रदेश, U से जानिए उड़ीसा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखो 27 नंबर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो फिर उन्हें लिख लीजिएगा एना करके, एना BIMARU। बीमारू, B से बिहार, M से MP,
यू से उड़ीसा, तो उड़ीसा है तो कर्नाटक को काट दिया जाए, आंसर हो जाएगा, राज्य नहीं है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? रुपया भारत का है, भारत का है, डॉलर अमेरिका का है, अमेरिका का है, ठीक है, और टाका बांग्लादेश का है, किसका? बांग्लादेश का है। आगे बढ़े, और दिनार किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सब, ठीक है। अगला प्रश्न 32-33, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है भैया 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया कोयला, घटिया 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 पीट होता है, ये सबसे खराब होता है, क्या होता है? सबसे खराब। सर जी अच्छा वाला भी बता दीजिए। अच्छा वाला हो जाएगा एंथ्रासाइड, अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा। ओके, आ जाओ भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा विस्तार, मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? गेहूं। अगला प्रश्न देखो, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हाजीपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? सब है, इनमें से सभी। इमे, यहां लिखा है इमे से सभी, इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। ओके, तो भैया हो 40 प्रश्न करवा दिया आप लोग को 16 से 17 मिनट में। हाँ, तो जाइए परीक्षा में गर्दा छुड़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और क्या, कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ लक आप लोग, आप सभी भाई बहनों को। परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि आप अच्छे रिजल्ट ला पाए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।